व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीज टाइफाइड, कि टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आपने देखा होगा टाइफाइड एक बहुत कॉमन बीमारी होती है ना, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो कॉजेटिव एजेंट है, द कॉजेटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी। तो ये क्या कॉज करता है, बेसिकली टाइफाइड इस कॉज करता है। तो पूछा गया था कि टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए कॉमन टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट में जनरली आप करते क्या है, साल्मोनेला के जो एंटीजेंस हैं, जैसे कि एंटीजन H एंड एंटीजन O, इसको आप डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। अगर ये मिलता है तो यस आप टाइफाइड पॉजिटिव निकल जाते हैं, अगर नहीं मिलता है एंटीजन तो आप टाइफाइड नेगेटिव हैं। फिर तो हमें पूछा गया था कि कौन सा टेस्ट करना, तो विडाल टेस्ट करना है। और ढूंढ क्या रहे हैं हम लोग वहाँ पे, H एंटीजन या O एंटीजन को ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल जो है उसका क्या होता है, पूछा होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से कि ओव्यूलेशन का जब प्रोसेस हो जाता है तो हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ से क्या होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो जनरली क्या होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब मान लें हमारे पास है कोई स्ट्रक्चर, अगर इस तरीके से कुछ लेयर्स होती हैं, आपको याद होगा, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, एक मैच्योर ओवा जो होता है, सेकेंडरी oocyte ये प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, आपको जो सेकेंडरी oocyte है ये यहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज हो जाएगा। तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसका क्या होता है ना, जो कवरिंग है ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, यहां से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को होल्ड रखने में, प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में उसकी हेल्प करता है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसका फॉर्मेशन कहां से देखा जाता है, ग्राफिन फॉलिकल से देखा जाता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सेल में जो सिक्रीशंस होते हैं वो सिक्रीशंस कौन करता है, कौन सी सेल ऑर्गेनील करती है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनील विच कैन सिक्रीट द सिक्रीशंस लाइक एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इसको कौन सिक्रीट आउट करता है। तो जनरली क्या देखा जाता है, हमारे सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज। और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है क्या, कि यह आपका पैकेजिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपका पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। और प्रोसेस करने के बाद बेसिकली जो भी एंजाइम बने हैं या फिर हार्मोन्स बने हैं ये उनको रिलीज कर देता है, ठीक है। तो मेन काम क्या है सिक्रीशन का, कि दैट इज सिक्रीशन अगर हमें करना है तो हमें उसे प्रोसेस करना होता है, पैक करना होता है, और काम किसका, हमारा गोल्जी एपरेटस से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का देखा जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, फिर आपसे पूछा हुआ था कि किसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका एक सिंपल सा नाम आपको ध्यान रखना कि यस हु कैन वेरीफाइड, तो नेम ऑफ साइंटिस्ट इज T.H. मॉर्गन। कि जो T.H. मॉर्गन थे इन्होंने क्या किया था, बेसिकली ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था। और ड्रोसोफिला पे वर्क करने के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा हुआ था कि जो डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज का एक टाइप होता है, आपने पढ़ा होगा, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज होता है अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे पहचानते हैं, कि यूरिन के थ्रू आपको जो टेस्ट होता है तो डायबिटीज मेलिटस कैसे पहचाना जाता है। तो जब भी क्या होता है डायबिटीज का टेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, यूरिन में एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, इसका नाम होता है कीटोन बॉडी। अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस देखा जाता है, ठीक है ना, अगर वहां पे कीटोन बॉडीज अगर आ रहे हैं अलोंग विद द शुगर के साथ साथ अगर हमारे कीटोन बॉडीज अगर है, इट इंडिकेट दैट कि जो पर्सन है वो पर्सन सफर है किससे, डायबिटीज मेलिटस से, ठीक है, कि उसको यहाँ पे क्या हो गया, डायबिटीज मेलिटस हुआ है, मतलब उसकी बॉडी में जो है ना इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है अभी। एंड ड्यू टू दिस हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो शुगर लेवल है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। अब क्योंकि शुगर बॉडी से जब लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है बॉडी की डिमांड कैसे पूरी होगी, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि जो बॉडी होती है हमारी
वो फैट को यूटिलाइज करके क्या बना देती है, कीटोन बॉडीज, और यहीं से क्या बना लेगा आपके लिए, एनर्जी का फॉर्मेशन करने लग जाता है। दैट्स वाई कीटोन बॉडीज मिलती है हमारे यूरिन में, और ये इंडिकेट करता है कि बॉडी अभी ग्लूकोज को यूज ना करके किसको यूज कर रहा है, फैट को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलिटस का प्रेजेंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, oocytes occur in, कि जो oocytes होते हैं ये कहाँ मिलते हैं। तो अगर हम बात करें oocytes के लिए, तो oocyte का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जाके क्या बनाने वाले हैं, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो आगे जाके फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो फीमेल गैमेट्स बनाता कहाँ है, कौन बनाता है इसको, तो जो ओवरीज हैं, बेसिकली ओवरीज के अंदर ये प्रोसेस देखा जाएगा। तो फाइनली क्या देखा जाएगा कि जो oocytes होंगी हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगी, सिंपली दे आर फाउंड इन द ओवरीज। जो मैच्योर होने के बाद यहीं से क्या करेंगे, जो ओवा होगा, इस ओवा या एग सेल को ये यहाँ से रिलीज करता है। तो oocytes कहाँ पे मिलेंगे, हमारी सारी ओवरीज के अंदर मिलती हैं ये। ठीक है, फिर पूछा हुआ था आपसे क्वेश्चन एक कि पेयर्स पैचेस, कि जो पेयर्स पैचेस होते हैं ये कहाँ मिलते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर्स पैचेस होते क्या हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इम्यूनोलॉजी में, कि जो आपका इम्यूनोलॉजी सेक्शन है वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि हमें बीमारी क्यों नहीं होती हैं। तो हमने आप प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है पेयर्स ऑफ पैचेस। और पेयर्स ऑफ पैचेस क्या करता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाता है ताकि आप बीमार ना पड़े जल्दी से, और ये प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो डैट क्वेश्चन था कि कहाँ मिलता है, तो यह आपका इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है बच्चे, फिर पूछा हुआ था कि व्हाट डज सेकेंडरी oocyte मैच्योरेशन टेक्स प्लेस, कि जो सेकेंडरी oocyte है इसका मैच्योरेशन होता कहाँ पर है। अब इसको समझ लेते हैं क्या, कि अगर हम बात करें बेसिकली सेकेंडरी oocytes के बारे में, तो सेकेंडरी oocyte क्या है, ये आपका एक ऐसा सेल है जो 14th डे पे रिलीज हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि सेकेंडरी oocyte में यहाँ पर सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, मियोसिस 2 नहीं हुआ है। इसी वजह से आप सेकेंडरी oocyte को जनरली हम इसको गैमीट कंसीडर नहीं करते हैं। इट इज नॉट द गैमीट, ये गैमीट नहीं है अभी। तो पूछा हुआ था कि गैमीट बनने के लिए इसका जो डेवलपमेंट होता है कहाँ पर होता है। तो जनरली क्या होता है, 14 पे रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद कहाँ जाता है ये, इट एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फीमेल यूट्रस का जो फैलोपियन ट्यूब होता है वहां पर एंटर करता है, और फर्दर जो डेवलपमेंट होता है मियोसिस 1 के बाद क्या होना है, मियोसिस 2 होना है। ये प्रोसेस होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है हमारा, इसके अंदर ये प्रोसेस देखा जाता है जो उसका डेवलपमेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वेयर डज एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कहाँ बनता है, वेयर डज फॉर्म। अब इसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि आपका ये एंजाइम है क्या। हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए क्या चाहिए, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कि वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, बहुत सारे लिम्फोसाइट चाहिए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कौन सा, टी सेल्स। बी सेल्स भी होते हैं, ठीक है ना, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, तो ये लिम्फोसाइट कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन है, हमारा टी सेल्स है। और टी सेल्स जो है ना आपका, ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। ठीक है, टी सेल, और इसको इम्यूनिटी तब मिलेगा जब आपका टी सेल क्या होगा, आपका मैच्योर होगा। ठीक है ना, मैच्योर टी सेल अगर होगा, इसका प्रोलिफरेशन हुआ है, उसमें ये इम्यूनिटी देने का काम करता है। इसको मैच्योर करने के लिए हमें जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम है क्या, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये चाहिए होता है। तो जनरली पूछा हुआ था कि जो आपका एडी एंजाइम है ना, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये बनता कहाँ पर है, तो ये बनता है लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। ऑब्वियसली बात है, इसका जिसको रिक्वायरमेंट होगा वही सेल बनाएगा। तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है, बेसिकली द टी लिम्फोसाइट कैन प्रोड्यूस दिस एंजाइम एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन एंड प्लोरिफरेशन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, जो पूछा हुआ आपसे कि जो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, द नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कहाँ पर होता है और कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, विच बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व। तो पहले पता हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या।
तो आप सबको पता होगा कि जो प्लांट होते हैं वहां पे नाइट्रोजन को चाहिए होता है, और वहां पे क्या देखा जाता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं आप किसमें, अमोनिया में, ठीक है। और इस अमोनिया को बॉडी क्या करती है अभी, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसका यूज करती है इन द मेकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, और जो भी इसको बनाना होता है बेसिकली फिर क्या होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ना, यहाँ से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी आपको बनाना है लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कुछ भी बनाना हो ये बन जाता है। तो प्लांट में जो कन्वर्जन है ना, ये वाला N2 से जो अमोनिया का फॉर्मेशन देखा जाता है, ये पूछा हुआ था कि ये जो कन्वर्जन है इसको हम फिक्सेशन कहते हैं, ये फिक्स हो गया। तो इसको फिक्स करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है, जो सिम्बियोटिक हो। सिम्बियोटिक का मतलब प्लांट के साथ रहता हो। बहुत फेमस एग्जांपल है, द बैक्टीरिया नेम इज राइजोबियम, कि जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बेसिकली ये आपका कैसा एक सिम्बियोटिक है। सिम्बियोटिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहती हो और काम करती हो। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, जैसे मान लो कोई लैग्यूमिनस प्लांट अगर है, लैग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसा प्लांट जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड बनता है आपका क्या, नाइट्रो ग्रुप से, जहाँ पे आपको चाहिए नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि रूट्स ऑफ दिस प्लांट कैन फॉर्म द नोड्यूल्स, यहाँ पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन देखा जाता है, और ये बैक्टीरिया जाके इस नोड्यूल में ही रहता है, और यहीं पर है कि क्या करता है, फिक्सेशन कॉज करता है ये। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इसको फिक्स कर पाता है। अब नेचर में सिर्फ यही नहीं जो फिक्स करता है, साइनोबैक्टीरिया भी फिक्स कर रहे हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक, ठीक है ना, बहुत सारे और बैक्टीरिया है जिसको फिक्सेशन काम कर रहे हैं। बट सिम्बियोटिक में देखेंगे तो आपका बहुत कॉमन एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा हुआ था तो आंसर ये था इसका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसने पूछा हुआ था व्हाट हैपेंड इफ पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीज, कि अगर पीएच ऑफ ब्लड अगर डिक्रीज अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी उससे, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा कि पीएच जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर है किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए। गेट माय पॉइंट, कि कोई भी एंजाइम अगर है तो एंजाइम क्या करता है, आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना, जिसको हम ऑप्टिमम कहते हैं, प्लस ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करता है, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। अब उसने बोला है कि अगर ब्लड में जो ब्लड का पीएच है, ठीक है, अगर ये ड्रॉप अगर हो जाए, कम अगर हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी इससे। तो जनरली क्या देखा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है पीएच ड्रॉप हुआ, एंजाइम काम नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो क्या करता है हमारे लिए ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है ये। अब मतलब ये हुआ कि जब पीएच ड्रॉप होगा ना, तो पर्टिकुलर ये एंजाइम जो है ये काम नहीं करेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और ग्लाइकोलिसिस अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्दर, क्योंकि यहां से ना क्या बनता है आपके लिए, एटीपी का फॉर्मेशन देखा जाता है, जो एक एनर्जी करेंसी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। तो एटीपी नहीं बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो ऑर्गन्स वो काम नहीं करेंगे, पर्सन क्या हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी फिर वहां पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली काम ये देखा जाता है कि यस, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है इस केस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश मेम्ब्रेन, पूछा हुआ था फिलअप की फॉर्म में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी मेम्ब्रेन है। तो आप सबको पता होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल, ठीक है, ये आपका सेमी परमिएबल होता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ड्यूअल नेचर होता है, द वन इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल एंड द सेलेक्टिव परमिएबल।